आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह बकरा के रुकू नंबर 13 आयत नंबर 104 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पहली दफ़ा आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह बकरा के, जब से हम पढ़ रहे हैं। ला तक़ूलू रायना, ना कहो रायना, रायना मत कहो। ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। वक़ूल उन्जुरना, और कहो उन्जुरना, रायना की बजाय उन्जुरना कहो। वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्जुरना वस्माऊ, ऐ ईमान वालो, तुम रायना ना कहो, उन्जुरना कहो और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब इसके पस मंज़र में वाक़या ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस्लाम की दावत देते थे तो यहूदी, काफिर, मुशरिकीन, मुसलमान सब सुनने आते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब सब इकट्ठे बैठे होते थे तो ये यहूदी जो थे ये फिर वहाँ वही अपनी साजिशें शुरू कर देते थे जो उनकी आदत थी। तो जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती थी या कोई बात इग्नोर कर देते थे तो बाद में फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए बार बार कहते थे कि रायना, हमारी तरफ नज़र कीजिए, हमारी तरफ निगाह कीजिए, हमें दोबारा बताइए। मतलब ये था। तो पहले तो रायना कहते रहे, फिर उन्हें शरारत सूझी जैसे उनकी आदत थी नाउज़ुबिल्लाह, और मुसलमानों को उनके दीन से बरगश्ता करना चाह रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह तज़लील करना चाह रहे थे, सुमा नाउज़ुबिल्लाह। और ये कि अल्लाह ताला के अहकामात को उसी तरह पामाल कर रहे थे जैसे पहले करते थे। अब वो इस्लाम में भी मुसलमानों के साथ भी वही कुछ करना चाह रहे थे कि मुसलमान भी हमारे जैसे बन जाएं। तो रायना का मतलब था कि हमारी तरफ देखिए, तवज्जो कीजिए। लेकिन इनकी ज़ुबान में, इब्रानी में रायना का मतलब था, और रायना को थोड़ा सा दबा के ये अदा करते थे, राईना कहते थे। राईना का मतलब होता है हमारा चरवाहा। तो देखें कितनी तजलील की और कितनी इंसल्ट वाली बात थी जो वो करते थे। रायना की बजाय राईना कहते थे, दबा के उसको ज़रा। तो अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों ने देखा कि वो मुसलमान, ज़ाहिर है उस वक्त इतना नहीं समझ थी कि ये इस तरह भी कर सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वक्त के पैगंबर के साथ कोई इस तरह का बिहेवियर करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। मुसलमान भी रायना कहने लग गए कि जो बात समझ नहीं आती थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा पूछने के लिए कहते थे, रायना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जब फिर यहूदी हंसते थे, इस बात में मुसलमानों का तमस्खुर उड़ाते थे कि देखो अपने नबी से क्या कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि वो तो राइना के सेंस में लेते थे ना उसको। तो अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को मना कर दिया कि आप ये लफ्ज़ ही छोड़ दें, ईमान वाले ये लफ्ज़ ही कहना छोड़ दें जिससे उन लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिले। तो फिर मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम रायना के बजाय उन्जुरना कह दिया करो, कि हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमें दोबारा बताइए। और फिर साथ ही हुक्म दे दिया वस्माऊ, उससे बेहतर है कि गौर से सुनो, नबी की बात गौर से सुनो ताकि तुम्हें दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे भी यहूदियों की साजिशों का पर्दा चाक किया अल्लाह ताला ने। फिर फरमाया सूरत आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा युवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहता वो जो काफरू काफिर हुए, मिन से अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, ना मुशरिकीन, अन युनज़्ज़िला, के नाजिल किया जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैर कोई भलाई, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी काफिर या मुशरिक या अहले किताब, तीनों लोग आ गए इसमें। काफिर जो काफिर थे, अहले किताब जो यहूदी थे, और मुशरिकीन जो मुशरिकीन मक्का थे। इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को कोई भलाई पहुंचे।
तीनों मिल के मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहे थे। तो ये अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और मुसलमानों को कि ये तीनों गिरोह जो हैं ये तुम्हारे मुखालिफ और दुश्मन हैं। फिर फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह यख्तस्सु खास कर लेता है बिरहमती ही अपनी रहमत मैं ये शाऊ जिसे चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह जुल फज़लिल अज़ीम बड़े फजल वाला है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी और उनको कहा कि अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, वो जिस पर चाहता है अपनी रहमत ख़ास कर लेता है। और अब यहूदियों पर से हट के रहमत मुसलमानों पे आ गई थी। यहूदियों की बादशाहत ख़त्म होके तख्त मुसलमानों को दे दिया गया था और ये बात यहूदियों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनको अल्लाह ताला ने छोड़ दिया था और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी रहमत की और मोमिनों को अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत भी दी, कुरान पाक की नेमत भी दी और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुसलमानों को ख़ास कर लिया। ये बात यहूदियों से हज़म नहीं हो रही थी। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने मा नंसख, जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ या नुनसिहा भुला देते हैं, नाती हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर, मिनहा उससे, औ या मिसलिहा उस जैसी। अल्लाह ताला अब यहाँ पे भी इस आयत का भी पस मंज़र यही है कि यहूदी जो थे वो इतराज़ करते थे कि अल्लाह ताला ने हमारी किताबों को क्यों मनसूख कर दिया, हमारी तालीमात को क्यों मनसूख कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया है, कुरान पे अमल करना है, अब पिछली किताबों पे अमल मनसूख हो चुका है। तो इस बात से उन्हें बड़ी तकलीफ़ थी। वो कहते थे कि हमारी किताब को क्यों मनसूख कर दिया। और दूसरे ये इतराज़ किया करते थे कि कुरान पाक में एक आयत नाजिल होती है तो उसके बाद एक और आयत आ जाती है जो पहली आयत को मनसूख कर देती है। तो इस तरह की बातों पे कुरान पाक पे एतराज़ात उठाते थे तरह तरह के। तो अल्लाह ताला ने उस एतराज़ का जवाब दिया कि अगर अल्लाह ताला कोई आयत मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं तो उसकी जगह अल्लाह ताला उससे बेहतर ले आते हैं। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिन मिनहा औ मिसलिहा, हम कोई आयत मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर ले आते हैं या उस जैसी ही और ले आते हैं। इसकी मिसाल आपको दूंगी। कुरान पाक में रोज़ों के बारे में पहले हुक्म था कि आप अगर चाहो तो फिदिया दे दो, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया कि व अन तसूमू खैरुन लकुम, अगर तुम खुद रोज़ा रखो तो बेहतर है। तो ज़ाहिर है पिछली आयत फिर मनसूख हो गई और दूसरी आयत नासिख हो गई। उसकी नासिख और मनसूख एक पूरा टॉपिक है इस्लाम का, जो हदीस में भी है और कुरान में भी। हदीसें भी कुछ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, उसके बाद उन्हें मनसूख करके नई हदीसें बयान की। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कि तुम कब्रों पे ना जाया करो, मना फरमाया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारतुल क़ुबूर की इजाज़त दे दी थी बाद में कि तुम कब्रों पे जाया करो, इससे इबरत हासिल होती है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हदीसें लिखने से मना फरमाया था। ला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा कराम से कि मुझसे कुरान के अलावा कुछ और ना लिखा करो, क्योंकि अभी नया नया इस्लाम था। सहाबा कराम को कुरान और हदीस में ख़ास फ़र्क का इतना नहीं पता चलता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन फरमाया था कि कहीं कुरान और हदीस गुडमुड ना हो जाए कि तुम कुरान के सिवा कुछ ना लिखा करो। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाज़त दे दी थी। तो हदीस में भी नासिख व मनसूख का मौजू है, कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में रोज़ों के लिए पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिदिया दे दिया करो, बाद में फरमाया नहीं खुद रखा करो रोज़ा। तो अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे कहे, वो जो चाहे करे। यफ़अलु मा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है, वो बादशाह है, वो मालिकुल मुल्क है, वो ज़ुल जलाली वल इकराम है, वो जो चाहे कर सकता है। हमें तो इतराज़ करने का कोई हक़ ही नहीं पहुँचता। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, अच्छा एक तो हाँ बेवा की इद्दत का मसला एक है। जो पहले इद्दत जो थी वो 1 साल मुकर्रर की गई थी कि अगर कोई किसी का शोहर फौत हो जाए और वो बेवा हो तो वो 1 साल का अरसा गुजारे बगैर निकाह के। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया कि 4 माह 10 दिन तक खुद को रोके रखें। तो अब वो पहला हुक्म जो था वो मनसूख हो गया, दूसरा हुक्म नासिख हो गया। अब ये अल्लाह का हुक्म है, उसकी मर्ज़ी है, इंसानों को तो इतराज़ करने का कोई हक़ ही नहीं है। अल्लाह जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे। हमने तो सिर्फ
آمنا و صدقنا، ماننا ہے بس، سننا ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اور قرآن تو، اسلام تو نام ہی، ایمان تو نام ہی، زبان سے اس کا اظہار اقرار کرنا اور دل سے اس کا یقین کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ تو ناسخ و منسوخ کے بارے میں علماء کرام نے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ الفوز الکبیر اگر آپ شاہ ولی اللہ کی دیکھیں تو اس میں ناسخ و منسوخ کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے دوسرے چیپٹر میں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کے خیال میں قرآن پاک کی 2-3 آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں عمل کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے نہیں کوئی بھی آیت منسوخ، پڑھنی تو ساری ہیں، ہم نے ایمان سب پہ رکھنا ہے، لیکن صرف عمل ان آیات پہ کرنا ہے جو بعد میں نازل ہوئیں۔ تو اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ناسخ و منسوخ کا۔ ان کے نزدیک 22 آیتیں منسوخ ہیں، اور پرانے وقتوں میں جو تھے علامہ ابن عربی، انہوں نے 300 آیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ منسوخ ہیں، مطلب عمل منسوخ ہے، ویسے تو نہیں منسوخ۔ بہرحال ناسخ و منسوخ پہ انہوں نے اعتراض کیا یہودیوں نے، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا علم تعلم، عالم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ پر کلی ہر شیئن چیز قدیر قدرت رکھتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا علم نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارضی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا بتا دیا، اپنے حکم کا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، اور فعال لما یرید ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج دیکھی کہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، کافر اور یہودی، یہ کس طرح مسلمانوں کو اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی تسلی دی اور فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ پورے بھی اتریں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور خاص اس کی امت بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت بنے، اس قابل کر دے اللہ تعالیٰ، ہم اپنے عملوں کو صحیح کر لیں۔